नमस्कार, उत्तराखंड 360 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मदन मोहन सती। आज हमारे साथ अर्जुन सिंह राणा हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी पर्वतीय प्रकोष्ठ दिल्ली के। अर्जुन सिंह राणा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राणा जी, आपका जो पर्वतीय प्रकोष्ठ है ये दिल्ली में क्या काम करता है आपके संगठन के साथ? क्या इसमें सिर्फ पर्वतीय से मतलब है कि उत्तराखंड के लोग हैं या बाकी पर्वतीय इलाकों के भी लोग इसमें शामिल हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के एक विंग है पर्वतीय प्रकोष्ठ। जैसे महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, अनुसूचित जाति मोर्चा, ऐसे ही एक पर्वतीय प्रकोष्ठ एक भारतीय जनता पार्टी का है। इसमें उत्तराखंड के लोग, हिमाचल के लोग, जम्मू के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग, लगभग 11 राज्यों के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनका काम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पहले हमारे उत्तराखंड का प्रकोष्ठ अलग होता था, हिमाचल का अलग होता था, नॉर्थ ईस्ट का अलग होता था, जम्मू का अलग होता था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब वर्तमान में गृह मंत्री हैं भाई अमित शाह जी ने कहा कि इन प्रकोष्ठों को कम करो और इनमें दम भरो, और पूरी पर्वत के लोगों को एक साथ जोड़ा गया है। ये काम है इनका। और हमारा काम है जितने भी पर्वत के लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको अपनी विचारधारा से जोड़ना। और भाई नरेंद्र मोदी की जितनी भी जन कल्याण योजनाएं पर्वतीय लोगों के माध्यम से पर्वतीय लोगों के ग्रास रूट तक पहुंचाना, ताकि उसका फ़ायदा हमारे पर्वतीय लोगों को मिल सके। एक दूसरा, ये जैसे कोई प्रदेश में नहीं जा पाता, मेन टीम में, ज़िले में नहीं जा पाता है, मंडलों में नहीं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये पर्वतीय लोगों के लिए कि ये आपका अपना प्रकोष्ठ है, ये आपका अपना संगठन है, भारतीय जनता पार्टी ने आपके लिए बनाया। हम पर्वतीय लोगों को जोड़ते हैं। इसमें दो फायदे होते हैं हम लोगों को जोड़ने के। हम काम भाजपा का करते हैं और समाज का भी, उससे ज़्यादा समाज का काम हो जाता है, क्योंकि समाज, भाजपा के प्लेटफॉर्म पे समाज जुड़ जाता है। अगर कभी किसी को कोई दुख परेशानी होती है, उसके लिए भी हम लोग अपने शीर्ष नेतृत्व और खुद भी मैं प्रयास करता हूँ कि हमारे पहाड़ के लोगों का और पर्वतीय लोगों का कुछ मदद हो पाए। जैसे कि एक नितिशा नेगी थी, एक लड़की, वो जापान में गई थी, दिल्ली सरकार की एक संस्था जो लेके गई थी, वो उसका एक दिन पहले फ़ोन चोरी हो गया और दूसरे दिन वो समुद्र में गई और डूब के मर गई। तो उनके, मुझे पता लगा, पेपर में पढ़ा मैंने, वो उत्तराखंड की थी। पेपर में जब मैंने पढ़ा तो मैं उनके घर गया रात को 12 बजे, तो मैंने उनसे बात करी। तो वो कहने लगे होना था वो तो हो गया, मगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की की जो डेड बॉडी है वो 4-5 दिन में भारत आ जाए। जबकि ये दिल्ली सरकार के माध्यम से गए थे, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के माध्यम से, मगर उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं अपने उस टाइम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मनोज तिवारी जी से, हमारे प्रभारी आदरणीय श्याम जाजू जी थे जो उत्तराखंड के भी प्रभारी थे, मैंने उन पे बात रखी है अपनी, श्याम जाजू जी पे। उन्होंने तुरंत सुषमा स्वराज जी का टाइम दिलाया मुझे, और मैं सुषमा स्वराज जी के पास गया अपने टीम को लेकर के, जो हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं 8-10 लोग, उनको लेके गया। और सुषमा स्वराज जी ने हमारे सामने ट्वीट करा। मैं सुषमा स्वराज को याद करना चाहूँगा, मैं कम से कम 8 बार उनको पहाड़ के लोगों के काम के लिए गया जो विदेश में फंसे थे, उनका काम तुरंत हुआ और वो डेड बॉडी उस बच्ची की 3 दिन में घर आ गई। ऐसे एक घटना हुई, कुछ पहाड़ के लोग, उत्तराखंड और हिमाचल के लोग कुछ विदेश में पहुंच गए थे, तो जो कि जनरल वीके सिंह उनको लेके आए। ऐसे ही फिर एक घटना और हुई। ऐसे लगभग 8 से 10 घटना हुई जो हमने अपने विदेश मंत्री के माध्यम से, जो कि सॉल्व करने में हम लोग सक्षम रह पाए। राणा जी, उत्तराखंड के जो लोग हैं, करीब कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 लाख लोग होंगे। अब जब हम पर्वतीय राज्यों की बात करते हैं तो 11 स्टेट हैं, तो ये सब मिला के तादाद जो है 60 लाख के आसपास पहुँचती है। तो लोगों की एक शिकायत रहती है राजनीतिक दलों से, और बीजेपी से भी एक शिकायत रहती है कि उनका प्रतिनिधित्व तो यहाँ पर कम रहता है, या ये कह सकते हैं कि उनको टिकट थोड़ा कम मात्रा में मिलते हैं। देखिए, 30 लाख लोग यहाँ उत्तराखंड के रहते हैं, 10 लाख लोग यहाँ लगभग हिमाचल के रहते हैं, 1-2 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग 3 से 4 लाख यहाँ जम्मू कश्मीर के रहते हैं। जम्मू कश्मीर के तो सारे हिंदू पंडित सारे दिल्ली में रह रहे हैं। ऐसे नॉर्थ ईस्ट के भी यहाँ 4-5 लोग रहे। लगभग हमारी जो पर्वतीय लोगों की जो दिल्ली में संख्या टोटल मिला करके लगभग 50 से 55 लाख है, जिसमें लगभग उत्तराखंड के 30 लाख लोग यहाँ रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 10 लोगों को उत्तराखंड के निगम पार्षद की टिकट दी थी, जिसमें 9 जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी विधानसभा में 2 टिकट दी, जिसमें 1 जीता हुआ है, जिसमें से हिमाचल के 2 निगम पार्षद हैं।
अन्य जगहों का तब मुझे ज़्यादा इतना नहीं है और नहीं है, शायद यही है। मगर आप भारतीय जनता पार्टी 2 टिकट देती, अन्य पार्टियों में देखो आप, कांग्रेस ने एक भी टिकट नहीं दी उत्तराखंड के लोगों को, आम आदमी पार्टी ने एक भी टिकट नहीं। आज आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है और उत्तराखंडियों से उनको नफरत है। अगर आप वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे तो पहले उत्तराखंडी को दिल्ली में भी तो टिकट देते आप। यहाँ जो आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं, जो वहाँ सक्रिय हैं, उनको दो आप। हम ये तो नहीं बोले किसको दो, देना न देना आपका विषय, आपको किसको देना है। मगर उन्होंने एक भी टिकट उत्तराखंडियों को नहीं दी आम आदमी पार्टी ने, और न कांग्रेस ने दी। इस बार एक टिकट दी कांग्रेस ने लक्ष्मण रावत को। कांग्रेस तो हाशिया पे जा चुकी। अच्छा राणा जी, उत्तराखंड की का, चूँकि मैं भी उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड की अपनी एक समस्या है, फिर 11 राज्यों की अलग अलग समस्याएं हैं। नॉर्थ ईस्ट की समस्या अलग है, कहीं एजुकेशन की है तो कहीं दूसरी परेशानियां हैं, नौकरियों की परेशानियां हैं। तो ज़्यादातर लोग दिल्ली में आते हैं या दिल्ली एनसीआर में नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आपका पर्वतीय प्रकोष्ठ उनको नौकरी दिलाने में, इसमें या गाइडेंस देने में मदद करता है क्या? पर्वतीय प्रकोष्ठ 11 स्टेटों को लेके बना है और हमारी संस्कृति भी है, तो पर्वत श्रृंखलाएं सारी, मगर संस्कृति आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं, संस्कृति हमारा अलग अलग है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी में ये विषय रखा था अपना प्रदेश अध्यक्ष संगठन महामंत्री के समक्ष कि उत्तराखंड प्रकोष्ठ का अलग बनाया जाए, हिमाचल को अलग बनाया। तो हमारी पार्टी ने वो पास कर दिया। अब उत्तराखंड प्रकोष्ठ लगभग अलग बन चुका है, घोषणा बाकी है उसकी। मगर जैसे आपने कहा कि भाई बेरोजगारी समस्या, जो भी दिल्ली में आते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के संपर्क में आते हैं या हमारे संपर्क में आते हैं, हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उनको नौकरी लगाने की। और जिसमें से हमने, जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, मेरे ख्याल 4 साल से, 4 साल में हमने 25 से 30 लोगों को प्राइवेट नौकरी हम लोग लगा चुके हैं। गवर्नमेंट नौकरी हम नहीं लगा सकते, दिल्ली में हम सत्ता में नहीं है और ये सरकार का काम होता है। मगर प्राइवेट नौकरी कहीं ना कहीं, कोई हमारा दोस्त बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस है, तो हमने वहाँ लगा दिए वो लोग और वो अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ हमने और देखी है कि जो दिल्ली में जो राजनीति करते हैं और दिल्ली में रहते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है उत्तराखंड में जाके वो टिकट मांगते हैं, उसमें बीजेपी भी शामिल है। मेरा तो दिल्ली में रहने वाले सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से एक निवेदन है कि अगर आप दिल्ली के कार्यकर्ता हैं और आप दिल्ली में रहते हैं और पार्टी के लिए दिल्ली में काम करते हैं, तो आपका हक बिल्कुल उत्तराखंड में चुनाव मांगने का, टिकट मांगने का बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उत्तराखंड से टिकट मांगनी तो आप 5 साल पहले वहाँ जाकर के काम कीजिए और वहाँ शिफ्ट कीजिए और वहाँ काम कीजिए, तब टिकट मांगे। हम दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, हम दिल्ली में हमने टिकट मांगनी है, दिल्ली में हमने चुनाव लड़ना है, सब कुछ काम दिल्ली में करना। मगर आपके माध्यम से मैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप लोग दिल्ली के कार्यकर्ता, और दिल्ली एक मिनी उत्तराखंड है, 30 लाख लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। दिल्ली के अंदर एनसीआर मिला दे तो 40 लाख है। मगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ अब बनने जा रहा है, ये दिल्ली का होगा। और मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, जो आप प्रकोष्ठ में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग सक्रिय हैं, आप दिल्ली में अपनी टिकट मांगिए, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जी। अच्छा राणा जी, एक सवाल ये है कि अब कुछ समय बाद निगम के यहाँ चुनाव होंगे, तो जो चुनाव होंगे उसमें इस बार आप लोग कितने टिकट की दावेदारी सोच रहे हैं कि करेंगे? पर्वतीय प्रकोष्ठ है जिसमें हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट सभी शामिल है। देखिए, ये निगम चुनाव से पहले ही उत्तराखंड प्रकोष्ठ अलग हो जाएगा, हो गया लगभग, बस घोषणा बाकी है। लगभग मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी 15 से 20 टिकट यहाँ दिल्ली में नगर निगम में उत्तराखंडियों को देगी, क्योंकि हमारी तादाद काफ़ी है यहाँ पे। और उत्तराखंडी वोटर हमेशा भाजपा का वोटर रहा है। और अगर उत्तराखंड स्टेट आज हम पूरे विश्व में, पूरे दिल्ली में गर्व से कहते हैं हम उत्तराखंडी है, तो ये भाजपा की देन है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। और उत्तराखंड का आदमी भाजपा से जुड़ता है, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो देश की चिंता करती है, बॉर्डरों में सैनिकों का ध्यान रखती है। और उत्तराखंड में हर घर में लगभग एक सैनिक है। और हिंदूवादी हमारा उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुना, सारे तीर्थ हमारे उत्तराखंड में। तो हम लोग हिंदूवादी लोग हैं, हम लोग देशवादी लोग हैं, तो इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। और हमें आशा विश्वास है हमारी पार्टी उत्तराखंडियों को निराश नहीं करेगी, टिकट भी देगी और जिताएगी, और उत्तराखंड का वर्चस्व दिल्ली में बनेगा। जी राणा जी, आपके बारे में, ये तो राजनीतिक बात होगी, आपके बारे में एक अच्छी बात हमने ये सुनी है कि आप नेता से ज़्यादा समाजसेवी हैं और लोगों की पर्सनल मदद भी करते हैं। तो इतना समय आपको मिल जाता है कि राजनीति में भी, समाज सेवा में भी, और जो पर्सनल व्यक्तिगत मदद आप करते हैं उसके लिए भी? देखिए भाई साहब, मैं जब गांव से आया था, तो गांव से नॉर्मली हम लोग तो गांव से ही आते हैं, कोई दिल्ली में हमारी कोई पकड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो जब हमने पढ़ाई लिखाई हुई गांव में, तो हम दिल्ली में आए और बस अड्डे पे जाके नौकरी लग गए।
हमने खुद स्ट्रगल करा। बस अड्डे में मैंने 6 महीने खुद बर्तन धोए हैं, स्ट्रगल करा, फिर बिजनेस में आए। और अब हम लोग मैं संघ का, मैंने दिल्ली में आकर के संघ की आरएसएस की शाखा ज्वाइन करी। आरएसएस की शाखा ज्वाइन करने के बाद हमें समाज के बारे में पता लगा कि समाज की मदद करनी चाहिए। हमने मयूर विहार में एक सामाजिक संगठन बनाया, उत्तराखंड देवभूमि जन कल्याण संगठन। उस संगठन के माध्यम से हमने पूरी दिल्ली में काम किया उत्तराखंड के लोगों के विकास के लिए। अभी हमने पीछे त्रिलोकपुरी में हमारी एक बहन थी, उसके पिताजी नहीं है, माँ थी खाली, और बिल्कुल माँ बहुत गरीब है। हमने सबने मिल कर के उस बेटी की शादी कराई, और शादी कराने के बाद वो हम इस तरीके से हम लोग समाज की सेवा करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उत्तराखंड के भी कई ऐसे लोग हैं जो मदद करते हैं। और समाज के काम करने में भाजपा में तो हम बाद में आए, पहले हम समाज के लिए काम करें और समाज के लिए हम करते रहेंगे काम। जी जी। राणा जी, आपके बारे में हमें कुछ मित्रों ने ये भी बताया कि जो जिनके पास धन नहीं होता है, आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पे भी कोई बस के जरिए लोगों को भेजने की कोशिश करते हैं। तो कितने वर्ष साल में आप भेज पाते हैं, या कोविड से पहले आपने भेजी हैं? क्या कुछ आइडिया याद है आपको? 2 या 3 साल पहले हमने दिल्ली में एक अभियान चलाया था, माँ चंद्रवदनी की यात्रा। माँ चंद्रवदनी की यात्रा पे मैं, रोशनी बिष्ट, सूरज रावत, रोशनी चमोली, कई सारे लोग थे, हम 10-15 लोग। हम यहाँ से लगभग 4 बसें लेके गए थे माँ चंद्रवदनी की यात्रा में। तो माँ चंद्रवदनी उत्तराखंड में एक सिद्धपीठ है, और वो देवप्रयाग से आगे है, वहाँ हम गए थे 4 बसें ले जाके। इसी में हम सब, तब तक कोविड हो गया और फिर ये सब चलता रहा, तो उसके बाद हम कर नहीं पाए। मगर हमारे आगे उम्मीद और आशा है कि 4 धाम हम लोगों को भेजें, जितना हमसे हो सकेगा हम करेंगे। जी जी। अच्छा, दिल्ली में तो आपका संगठन पे आप काम कर ही रहे हैं, जैसे नोएडा है, गाजियाबाद है, या फिर फरीदाबाद में भी बड़ी तादाद में जो उत्तराखंड के लोग रहते हैं, या ये कह लीजिए कि पर्वतीय राज्यों के लोग रहते हैं, तो उनसे आप किस तरह से संपर्क बनाते हैं? देखिए, जो हरियाणा में रह रहे हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव में रह रहे हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं, एक तो वहाँ सामाजिक संगठन बने हुए हैं। और हरियाणा का जो उत्तराखंड प्रकोष्ठ है वो अलग है। ऐसे हमारे इंदिरापुरम में लोग रह रहे हैं, इंदिरापुरम में सामाजिक संगठन है। इंदिरापुरम में भी उत्तराखंड प्रकोष्ठ है एक भारतीय जनता पार्टी का, यूपी में। वो उस विंग को देखते हैं, वो अपने हिसाब से वहाँ काम करते हैं। मगर वैसे हम लोग मिलके काम करते हैं, एक दूसरे की हम मदद करते हैं। उनको दिल्ली में कोई काम होता है हम उनकी मदद करते हैं, हमें वहाँ कोई काम होता है वो हमारी मदद करते हैं। हम एक कोऑर्डिनेशन के रूप में समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और हम ये करते रहेंगे। जी, धन्यवाद राणा जी, आपसे बहुत सारी बातें हुई, बड़ा अच्छा लगा। आप अपना समाज सेवा भी करते रहिए, राजनीति में भी आगे बढ़ें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। जी, थैंक यू।